नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लोकसभा 2024 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस ओपिनियन पोल में हम 543 सीटों का एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट 5वां चरण की वोटिंग होने वाली है। वहीं बीजेपी 400 सीट का नारा दे रही है, वहीं कांग्रेस अपनी पूर्व सरकार बनाने का वादा कर रही है। चलिए जानते हैं इस ओपिनियन पोल के अनुसार कि कौन पार्टी अपनी सरकार बना रही है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इस ओपिनियन पोल की लिस्ट में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओपिनियन पोल का पहला स्टेट छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में इंडिया गठबंधन को 6 सीट, वहीं एनडीए को 5 और अदर को कोई सीट नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में एनडीए को 23 सीट और इंडिया गठबंधन को 6 सीट, वहीं अदर को कोई सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ एनडीए मजबूत स्थिति में है। वहीं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 34 सीट, वहीं एनडीए को 11 और अदर को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन थोड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। इस तरह से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में एनडीए को 20 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीट। पिछले 2019 के चुनाव में एनडीए को 25 में 25 सीट मिली हुई थी। इस तरह से तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 12 लोकसभा सीट, जबकि एनडीए को 2 और अदर को 3 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 10, जबकि एनडीए को 3 और अदर को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल हो चुका है। इस तरह से अब अगला स्टेट असम है। असम की 14 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए को 9 और अदर को केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि असम में एनडीए एक मजबूत स्थिति में है। इस तरह से पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 9 और एनडीए को कोई सीट नहीं और अदर को 4 लोकसभा सीट। इस तरह से यहाँ पे आप पार्टी पंजाब में एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 6 और एनडीए को 3 और अदर को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव में एनडीए को 10 में 10 लोकसभा सीट मिली थी। इस तरह से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए को 4 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट बिहार। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 25 और एनडीए को 15 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 2019 के चुनाव में एनडीए 39 लोकसभा सीट जीती थी। इस तरह से पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए को 10, जबकि अदर यानी टीएमसी ममता बनर्जी की सीट को 29 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 16, जबकि एनडीए को 12 और अदर को कोई सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ कर्नाटक में इंडिया गठबंधन थोड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। इसी तरह से उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 5, एनडीए को 5 और अदर को 11 लोकसभा सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 2 और एनडीए को 2। यहाँ दोनों पार्टियों में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अब अगला स्टेट गोवा है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 1। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर एक एक पे दिख रही है। इस तरह से आपकी स्क्रीन पर अगला स्टेट त्रिपुरा है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में एनडीए 2 की 2 लोकसभा सीट पाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को कोई सीट त्रिपुरा में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला स्टेट मणिपुर है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 2, जबकि एनडीए को कोई सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मणिपुर में थोड़ी से कोई एक अच्छी प्रदर्शन की स्थिति में एनडीए नहीं दिख रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को भी 1, जो एक दूसरे में कांटे की टक्कर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इस तरह से अब अगला स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को भी 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से दोनों में इसमें कांटे की टक्कर दिख रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 19, जबकि एनडीए को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दक्षिण भारत में एनडीए अपना एक कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर दिखा रहा है। इस तरह से तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 38 और एनडीए को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 2019 में यहाँ पे इंडिया गठबंधन 39 की 38 लोकसभा सीटें जीत चुकी थी। इस तरह से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में
इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 50 और अदर को कोई सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया गठबंधन सपा से गठबंधन किया हुआ है। इस तरह से गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 2 और एनडीए को 24 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 2019 में और 2014 में यहाँ पे एनडीए 26 की 26 लोकसभा सीट जीती थी। इस तरह से सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को भी कोई सीट नहीं और अदर को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से अगला स्टेट मिजोरम की 1 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं, जबकि एनडीए को कोई सीट नहीं और अदर को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से नागालैंड की 1 लोकसभा सीटों में इंडिया को कोई सीट नहीं, जबकि एनडीए को 1 और अदर को कोई सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस तरह से आपके स्क्रीन पर अगला स्टेट दिल्ली है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए को 3 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले चुनाव यानी 2019 में एनडीए सातों लोकसभा सीटें जीत चुकी थी। इस तरह से अब अगला स्टेट जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए को 2 और अदर को कोई सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस तरह से आपके स्क्रीन पर अब अगला स्टेट दमन है। दमन की 1 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं, जबकि एनडीए को केवल 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, वहीं अदर को कोई सीट नहीं यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से अब अगला स्टेट चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को केवल 1 लोकसभा सीट, जबकि एनडीए को कोई सीट नहीं और अदर को भी यहाँ पे कोई सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस तरह से लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 1 लोकसभा सीट, जबकि एनडीए को कोई नहीं और अदर को भी कोई सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट लद्दाख है। लद्दाख की 1 लोकसभा सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया को गठबंधन को 1 लोकसभा सीट, क्योंकि एनडीए लद्दाख में अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा है। इस तरह से अब अगला स्टेट पुदुचेरी है। पुदुचेरी की 1 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं, जबकि एनडीए गठबंधन को 1 लोकसभा सीट और अदर को कोई सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस तरह से अंडमान की 1 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं, जबकि एनडीए को 1 लोकसभा सीट और अदर को कोई सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए को 8 और अदर को 13 लोकसभा सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से 583 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 251, जबकि एनडीए को 222 और अदर को 70 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में इस तरह से कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन 251 सीट के साथ इस ओपिनियन पोल में अपनी बढ़त स्थिति दिखा रही है, जबकि एनडीए 222 के साथ थोड़ी इंडिया गठबंधन से कम मजबूत स्थिति में दिख रही है। इस तरह से लग रहा है कि इस ओपिनियन पोल के अनुसार त्रिकोणीय शंकु बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बना रही है। धन्यवाद।